यूरोप में चर्च और राज्य के बीच संघर्ष के परिणाम स्वरूप धर्मनिरपेक्षता की उत्पत्ति हो गई थी। जब राज्य अपनी सर्वोच्चता के आधार को पुनः जताना चाहता था तो दूसरी तरफ पोप के अधिकार की निंदा करके धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना चाहता था। इस प्रकार की धर्मनिरपेक्षता भारत में प्रासंगिक नहीं है। इस देश के लोग, चाहे वे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, यहूदी हैं अथवा फारसी हैं, सब लोग अपने अपने धर्म में गहरी आस्था रखते हैं। मेरे मुताबिक धर्म प्रधान देश की यही विशेषता होती है। विश्व के 4 महान धर्म हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख की भारत में उत्पत्ति हुई थी। ये सभी धर्म यहाँ पर सदियों से फल फूल रहे हैं। यदि आप धर्मनिरपेक्षता के धर्म विरोधी दृष्टिकोण को लेंगे, योजना आयोग ने 9वीं पंचवर्षीय योजना मद से हमारे राज्य के लिए 20,000 करोड़ रुपए की योजना राशि निर्धारित करने का निर्णय लिया है। यह हमारे लिए बड़े ही प्रसन्नता की बात है। उक्त निर्णय यहाँ संपन्न हुई योजना आयोग की बैठक में लिया गया था। इस बैठक में योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर दंडवते तथा मुख्यमंत्री श्री सिंह उपस्थित थे। बैठक की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने आज यहाँ संवाददाता सम्मेलन में बताया कि उन्होंने मांग की है कि राज्य की खनिज संपदा के बारे में निर्णय का अधिकार राज्य सरकार को दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे प्रदेश में प्रचुर मात्रा में खनिज होने के बावजूद राज्य सरकार को लीज से लेकर रॉयल्टी तक का अधिकार नहीं है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। मुख्यमंत्री जी ने आगे चर्चा करते हुए बताया कि राज्य सरकार 9वीं योजना में मानव विकास, कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी, आधारभूत ढांचे का विकास, रोजगार के समान अधिकार देने के लिए सामाजिक और क्षेत्रीय भेदभाव कम करने पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। इस संबंध में यह सुना गया है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने एक विशेष योजना तैयार कर ली है। संभव है कि सबसे पहले बड़े और मध्यम स्तर की सिंचाई परियोजना से संबंधित निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। दूसरे चरण में ऊर्जा से संबंधित, दूरसंचार से संबंधित, सड़क परिवहन से संबंधित, पुल पुलिया से संबंधित एवं आवास निर्माण से संबंधित क्षेत्र में निजी पूंजी निवेशकों को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जाएगा। रोजगार के अतिरिक्त साधन जुटाने के लिए बंजर भूमि विकास आदि योजनाएं भी राज्य सरकार ने बनाई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, जहां तक हो सके विकास प्रक्रिया में जनता की भागीदारी पूरी तरह से सुनिश्चित हो। इस दृष्टि से यह सब योजनाएं बनाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने अंत में यह भी बताया कि सामाजिक उत्थान के लिए स्थानीय संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में विकेंद्रीकरण किया जाएगा। भारत के अंदर अब योजना आयोग का नाम नीति आयोग हो गया है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार देश में चालू मानसून सत्र के दौरान बारिश सामान्य से औसतन कम होने से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में खरीफ उत्पादन में भारी कमी की आशंका उत्पन्न हो गई है। यह दलहन और प्याज के दामों में वृद्धि के कारण, खाद्यान्न उत्पादन घटने के कारण बाजार में गेहूं के साथ मोटे अनाज के दाम पिछले वर्ष की तुलना में अधिक हो गए हैं। कृषि मंत्रालय के अनुसार देश में खाद्यान्न उत्पादन कमज़ोर मानसून और बेमौसम बारिश के कारण फसल की वर्ष में घटा हुआ है, जबकि एक साल पहले यह उत्पादन बढ़ा हुआ था। हमारे देश के अंदर खाद्यान्न भंडारण में मुख्य हिस्सा गेहूं, चावल,
दलहन तिलहनों और मोटे अनाज का होता है।